डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट कंप्लीटली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उनके भी आगे फर्दर जो पार्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। उनकी कंपोजिशन देखेंगे, क्या क्या उनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या क्या वो काम करते हैं, वो डिटेल में देखेंगे। और साथ में जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इस पार्ट में हम डिटेल से देखेंगे। बाकी जो थर्ड पार्ट रहेगा वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आई एंड ईयर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को। इसमें सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में मेन आ जाता है ब्रेन। ब्रेन क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो भी हमारा बॉडी जो बॉडी ऑर्गन है उसके अलग अलग सेंसरी सिस्टम होते हैं, जो सिक्स सेंसेज होती हैं, खासकर दूसरे एनिमल में, और मेनली एनिमल्स में फाइव, जो ह्यूमन है फाइव सेंसेज मानी जाती हैं। तो वो क्या करती हैं? एनवायरनमेंट से अलग अलग टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करती हैं, ब्रेन के पास भेजती हैं, और ब्रेन फिर उसके बेस पे, इन्फॉर्मेशन के बेस पे, और उसके पास जो पहले जो मेमोरीज हैं उनके बेस पे जो अलग अलग मसल्स को ऑर्डर देता है। तो प्रोसेसिंग सेंटर बोला जाता है ब्रेन को। एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब होता है जो भी ऑर्डर वगैरह देने हैं वो ये ब्रेन संभालता है, और साथ में कंट्रोल करके रखता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स को। वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। जो क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स, उसके अंदर जो हमने इसे पिछले चैप्टर में जो स्केलेटल सिस्टम उसमें भी देखा था, क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती हैं जो कि फाइबर्स के द्वारा बिल्कुल फ्यूज्ड होती है, जो जिसको शूटर्स बोलते हैं। कवर्ड बाय क्रेनियल मीनिंग्स कंसिस्ट ऑफ। क्रेनियल मीनिंग क्या होती हैं? अलग अलग परत होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एक ड्यूरामेटर होती है जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है, एक होती है एराक्नोइड जो कि वेरी थिन मिडल लेयर होती है, और एक पाई मैटर होता है जो इनर लेयर होती है। तो अलग अलग लेयर के अलग अलग नाम होते हैं, जो कि साथ में क्रेनियम तो प्रोटेक्शन करती है, साथ में लेयर्स हैं ये भी प्रोटेक्शन करती हैं। और जो ब्रेन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे का भाग होता है, मिड ब्रेन जो बीच में होता है, और हाइंड ब्रेन जो पीछे का भाग होता है ब्रेन का। फंक्शन क्या क्या करता है? कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स। जो ब्रेन है जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं, जैसे हम चलना फिरना, जो लिखना बोलना, जितनी भी हम अपनी मन मर्जी से जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या है? फंक्शन होती हैं ब्रेन्स का। बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। फंक्शंस ऑफ वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। जितने भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, जो अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, तो उनके भी फंक्शन को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। थर्मोरेगुलेशन, जो भी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखना है वो ब्रेन का काम होता है। हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, मतलब जो भूख और प्यास लगती है वो भी ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, उसमें देखेंगे। और सिरकैडियन, जो 20 आर रिदम ऑफ आवर बॉडी, जो कि 24 घंटे का जो साइकिल चलता रहता है, अलग अलग टाइम पे जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती रहती है। जैसे मॉर्निंग में एक एक्साइटमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक होती है बॉडी, उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता रहता है तो एनर्जी भी कम होती रहती है। तो वो डेली का एक रूटीन ही होता है। तो रूटीन में जो भी एक्टिविटी होती है बॉडी में उसको किरकेडियन रिदम बोला जाता है, ये सिरसेडियन रिदम। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हम डिटेल में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर रहेगा, तो उनकी एक्टिविटी को भी ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। ह्यूमन बिहेवियर, जो भी मानव का जो व्यवहार है वो कैसा कैसा रिस्पॉन्स शो करता है अलग अलग टाइम पे, जो खुशी है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इरिटेशन है, तो वो सारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ। तो मेन साइट का काम करता है किसकी प्रोसेसिंग के लिए? विजन, जो हम देखते हैं सुनते हैं, स्पीच बोलते हैं, मेमोरी जो भी हमारे दिमाग में याद रख पाते हैं, इंटेलिजेंस, किसी भी काम को सही तरीके से करने का जो बुद्धिमत्ता होती है, इमोशन एंड थॉट, जो हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको प्रोसेस करने का काम ब्रेन का होता है। तो ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का। उसके बाद है ब्रेन का जो हम बिल्कुल डिटेल्ड पिक देख सकते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, जो कि जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है। पोन्स, मेडुला, ये किसमें? हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं। जबकि जो ये ऊपर वाला भाग होता है जो फोल्डेड रीजन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक सेरिबेलम होता है।
सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में आता है। मिड ब्रेन क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो हाइंड ब्रेन है उसमें सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, ये तीन भाग आ जाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। बाकी जो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं और वो दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कॉर्पस कोलोसम के द्वारा। और इनके बीच में एक हाइपोथैलेमस रीजन होता है जो हम देख सकते हैं ब्लू कलर का जो पोर्शन है, हाइपोथैलेमस, जो कि ये वाला पोर्शन है, येलो कलर का पोर्शन। ब्लू कलर का तो न्यूक्लियस एकम्बियंस होते हैं। लेकिन इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन नाम है, जैसे फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या उसके भाग हैं। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आ जाता है, उसके बाद हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस बीचों बीच होता है एक स्ट्रक्चर। उसके बाद उससे नीचे वाले भाग को एक छोटा सा जो ब्लू कलर का पार्ट है वो मिड ब्रेन है, थोड़ा ही होता है, ज़्यादा डिटेल नहीं होती इसकी। जबकि उससे नीचे वाला जो भाग है उसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा फोर ब्रेन में ही आता है, उसके अलग अलग रीजन हो जाते हैं। जबकि जो बीच सी में जो पोर्शन होता है जो ब्लू कलर का हम देख सकते हैं, ये मिड ब्रेन होता है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है जैसे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर सेरिबेलम होती है। और सेरिबेलम में और सेरिब्रम हेमिस्फीयर में कई बारी जो कंफ्यूजन रहती है, तो सेरिब्रल सेरिब्रल या फिर सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर फोर ब्रेन में आती है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में आता है। और ये सेरिब्रल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का मतलब होता है बाहर वाला रीजन, और बीच वाला जो रीजन होता है वो मेडुलरी रीजन होता है, सेंटर मोस्ट रीजन होता है जो ब्रेन का। तो ये अलग अलग लोब हम देख सकते हैं जो किसके लोब होते हैं फोर ब्रेन में। जैसे फ्रंटल लोब होता है बिल्कुल आगे वाला भाग, उसके बाद पैरिटल लोब होता है, उसके बाद ओसिपिटल लोब होता है। ये सारे सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है उसके भाग होते हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके द्वारा जुड़ा होता है, बहुत बार पूछा जाता है, कॉर्पस कोलोसम के द्वारा, जो कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दोनों हेमिस्फीयर के बीच में। और उसके बाद नीचे से हम देख सकते हैं जो सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नीचे से स्पाइनल कॉर्ड है वो राइज होती है कहाँ से, मेडुला ओब्लागेंटा से। तो यहाँ से हम एक डिटेल्ड व्यू ले सकते हैं ब्रेन का। उसके बाद है सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सेरिब्रम भी बोला जाता है, डाइनस्पेलम भी बोला जाता है। मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे ज़्यादा भाग है वो फोर ब्रेन ही बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइडिंग इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक क्लेफ्ट का मतलब होता है एक बहुत ही गहराई, एक डेप्थ रीजन, एक हम बोल सकते हैं ग्रूव, जो कि फोर ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब क्योंकि अर्धगोलाकार स्ट्रक्चर होती है इसलिए हेमिस्फीयर बोला जाता है। हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, जिसको कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। मतलब जो दोनों हेमिस्फीयर हैं वो एक नर्व फाइबर्स के एक रास्ते के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको कॉर्पस कोलोसम बोला जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। जो एक फोल्डिंग सी दिखती है हमको जो ब्रेन के बाहर, जो ट्यूब ऐसा लगता है बहुत सारी ट्यूब आपस में जो फोल्डिंग हुई है उनकी एक दूसरे में लिपटी हुई है, तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है। रेफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, तो इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है, जो रंग है वो ग्रे दिखाई देता है। और ये ग्रे कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड। यहाँ पे जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हमने जो देखा था, सेल बॉडीज वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हीं की वजह से जो ग्रे अपीयरेंस है वो बनती है। कंटेन मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरियाज, तो इसके अंदर मोटर का मतलब होता है जो भी सिग्नल टिश्यू के पास भेजे जाएंगे तो वो एरिया होता है। और साथ में जो अलग अलग जो सेंसिज होती है हमारी फाइव सेंसिज, वहाँ से जितने भी सिग्नल लेके आए जाते हैं वो सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास ही आते हैं। एंड एसोसिएशन एरिया, कुछ दोनों के मिले जुले एरिया भी होते हैं, जो जिसमें कुछ मोटर एरिया होता है कुछ सेंसरी एरिया होता है। लार्ज रीजन नीदर क्लियरली सेंसरी और मोटर, तो ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि हम ये नहीं बता सकते कि सेंसरी या फिर मोटर है, मतलब दोनों काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो किए जाते हैं, जैसे दो सेंसिज के बीच में जो एसोसिएशन है, मान लो जो एक जैसे हमारा ईयर है वो सुनने से रिलेटेड सेंसिज भेज रहा है, आई है वो देखने से रिलेटेड सेंसिज भेजेगा, उनके बीच में जो एक कोरिलेशन बैठाना है, कि जैसे हमको वीडियो में देखते हैं कई बारी आवाज़ बाद में आती है और जो हो होठ है बोलने की जो कला वो जो एक प्रोसेस है वो पहले हो जाती है। तो ये ब्रेन के पास ये सिग्नल दोनों एक साथ पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से वो इस चीज़ का गैस कर लेता है, उस हिसाब से उसको आइडिया लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
और मेमोरी है जो याद रखने के जो प्रोसीजर है वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं। कम्युनिकेशन, जब हम बातचीत करते हैं तो जो बंदा जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात सुन भी रहे हैं, साथ में उसको देख भी रहे हैं और साथ में उसका रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं। तो उन प्रोसेसेज को ये एसोसिएशन एरियाज वो देखते हैं। तो 3 एरियाज हैं, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। उसके बाद है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम मेडुलाई बोल सकते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है। तो उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक कवर्ड विद द माइलिन शीथ। तो यहाँ पे जो भी एक्सोन है वहाँ पे माइलिन शीथ के द्वारा कवरिंग होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो अपीयरेंस है वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है, जिसकी जिसकी वजह से उसको व्हाइट मैटर भी बोलते हैं। तो सेरिब्रम के जो बाहर वाला रीजन होता है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रे अपीयरेंस की वजह से, और जो इनर पार्ट होता है उसको व्हाइट मैटर बोला जाता है। उसके बाद है फोर ब्रेन में ही थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये भी भाग हैं, जैसे हमने जो सेरिब्रम पढ़ा है, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये भी जो फोर ब्रेन है उसके भाग होते हैं। तो थैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पे जैसे हम जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर हम धागा लपेट देते हैं, तो इसी प्रकार से जो ये फोल्डिंग वाला पोर्शन है वो एक स्ट्रक्चर के अराउंड लिपटा होता है, जिसको थैलेमस बोला जाता है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समन्वय बना के रखता है किस किस के बीच में, जो सेंसरी सिग्नल आते हैं ब्रेन के पास और जो उसके प्रति में जो रिस्पोंडिव सिग्नल भेजे जाते हैं, तो उनके बीच में एक समन्वय बना के रखता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है ये, और कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो इसके पास बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं, केंद्र प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से बॉडी को कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। अर्ज का मतलब होता है इच्छा, खाने की जो इच्छा है, पीने की जो इच्छा है, मतलब थ्रस्ट है, हंगर सेंटर है, उनको बोल सकते हैं। आल्सो कंटेन several ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और साथ में जितने भी जो एंडोक्राइन सिस्टम हम देखते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 22 में देखेंगे, अलग अलग टाइप की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके काम को देखने वाली जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उसके भी काम को देखने वाली एक हाइपोथैलेमस पोर्शन होता है ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमिक पार्ट है वो उसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये सुपर मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के काम को कैसे देखता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन के द्वारा। तो वहाँ पे भी हाइपोथैलेमस हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे इसलिए कम डिटेल दे रखी है इसकी। इसके बाद में एक लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमेगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला ये भाग होते हैं जो कि एक ग्रुप बनाते हैं किसके अंदर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर के इनर पार्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अलोंग विद हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन। तो ये लिम्बिक लोब होता है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, और हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये क्या काम करता है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह है, उसको देखता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जो इमोशनल रिएक्शन है, जैसे कि हम कई बार उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार बहुत खुश होते हैं, कई बार जो रेज है जो गुस्सा हो जाता है, और कई बार जो फियर एंड मोटिवेशन, कई बार डर हो जाता है, कई बार मोटिवेटेड रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी इमोशन है, इमोशन को कंट्रोल करने वाला जो लिम्बिक सिस्टम, कौन कौन दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद है जो हम अलग अलग पार्ट हमने देखे हैं फोर ब्रेन के, उसमें देख सकते हैं सेरिब्रम जो बाहर वाला पार्ट होता है, थैलेमस जो बेस में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रखे है, ये पोर्शन है केवल, ये वाला तो सेरिबेलम में जो हाइंड ब्रेन में चला जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो हमने वहाँ भी देखा था, एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन छोड़ता है, जो कि जितनी भी एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं, केमिकल सिग्नलिंग है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो देख सकते हैं ये दोनों एक ही स्लाइड में कवर अप कर लेंगे, बाकी जो फोर ब्रेन है वो काफ़ी स्लाइड में कवर अप किया है, तो ज़्यादा पार्ट फोर ब्रेन का ही होता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पास कम ही पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। तो मिड ब्रेन में क्या होता है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का एक पोन्स भाग होता है वो, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में एक छोटा सा भाग प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन बोलते हैं उसको। और इसके बाद क्या होते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ये क्या होती है, कैनल होती है, कॉल्ड पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन। तो सारी एक कैनल होती है जो कि मिड ब्रेन से बिल्कुल बीचों बीच क्रॉस कर रही होती है मिड ब्रेन को,
कॉर्पोरा क्वार्टिजिम्ना, ये क्या होता है? 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जो जो बैक वाली साइड होती है, उस साइड में 4 स्वेलिंग्स मतलब 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना बोलते हैं। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेनली 3 भाग होते हैं, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला ओब्लोगेंटा। पोन्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग भाग को जोड़ने वाले एक ट्रैक का मतलब रास्ते का काम करते हैं ये। सेरिबेलम क्या होता है? वेरी कन्वोलेटेड मतलब बहुत ही उलझी हुई एक सरफेस होती है, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर द मैनी न्यूरॉन्स। जो अलग अलग न्यूरॉन्स होती हैं उनके लिए एक खाली जगह बनाए रखने का काम करती हैं, मतलब पैकिंग का काम करता है कुल मिला के। मेडुला कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो ब्रेन है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जैसे हमने शुरुआत वाली पिक में भी देखा था। और कंटेन सेंटर, इसके पास अलग अलग सेंटर होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स है, मतलब कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स का मतलब जो हार्ट बीट है वो कैसे रेगुलेट की जाती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं स्टमक के द्वारा, तो उनको कंट्रोल करने वाला जो सेंटर होता है वो मेडुला के पास होता है। कहने का मतलब जितने भी इनवोलेंट्री या विसरल ऑर्गन होते हैं उनके काम को, हालांकि वो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, लेकिन उनके काम को मेडुला रीजन है हाइंड ब्रेन का वो देखता है। इसलिए बोलते हैं कि जो बैक साइड में होता है ये बेस साइड में, तो इसको छोटा दिमाग भी बोला जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं विसरल ऑर्गन, उसको हाइंड ब्रेन के जो मेडुला ओब्लोगेंटा है वही ज़्यादातर देखता है। उसके बाद एक ब्रेन स्टेम, ये क्या होता है? फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन एंड पोन्स एंड द मेडुला ओब्लोगेंटा, मतलब पोन्स, मेडुला ओब्लोगेंटा और मिड ब्रेन से मिलके एक स्ट्रक्चर बनती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। जैसे स्टेम क्या होता है? जो रूट को, जो एरियल पार्ट है उसके साथ जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से रूट क्या है? हम सोच सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रूट है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, और जो ब्रेन है वो क्या है? एक सबसे टॉप मोस्ट रीजन है, और उसके बीच का जो कनेक्शन है, स्टेम है, वो क्या होता है? एक इन 3 भाग से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोगेंटा से। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो पार्ट हैं। मिड ब्रेन बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसके बाद पोन्स है, उसके बाद मेडुला ओब्लोगेंटा है। ये तीनों भाग क्या करते हैं? ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। और एक एक्स्ट्रा भाग साइड में एक पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर तो हमने देख ही ली थी डिटेल में, 3 भाग होते हैं उसके। तो ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के अलग अलग भाग हैं इस पिक के अंदर। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन अकरिंग इनवॉलेंट्री, तो जितनी भी प्रोसेस होती हैं किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जैसे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा था, तो उसकी खासकर जो ज़्यादातर प्रोसेस हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी बिना इच्छा के ही होती हैं, अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि सडन विदड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड और एनिमल दैट आर स्केरी और पॉइजनस। तो यदि हमारा बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट कभी किसी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है, या फिर कोई नुकीली चीज़ है उसके टच में आता है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, उस टाइम की बात कर रहा है ये। या फिर किसी ऐसे एनिमल के टच में आ जाता है, जैसे पीछे से कोई डॉग है वो एकदम से टच कर ले, तो उसके प्रति क्या होता है? हमारा एक जो एक वो पार्ट है वो पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये जो एक्शन होता है इसको रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो रिफ्लेक्स पाथवे क्या होता है? कॉम्प्राइजेज वन एफरेंट न्यूरॉन। तो सबसे पहले तो जो सिग्नल आया हॉट, जो भी हॉट है, कोल्ड है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, तो उसको रिसेप्टर के द्वारा एक इफरेंट न्यूरॉन कहाँ पे लेके आती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके आती है। और उसके बाद एक इफरेंट न्यूरॉन होती हैं, जो कि उसके बाद जो भी सिग्नल, जो भी कमांड करवाना है उस बॉडी पार्ट से, उसको कौन करवाता है? एक्साइटरी न्यूरॉन्स करवाती हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन, कोई भी सेंसरी ऑर्गन हो सकता है, जैसे टच है तो स्किन से एक सिग्नल लेके आएंगी एफरेंट न्यूरॉन, और उसको ट्रांसमिट किया जाएगा किसके अंदर? वाई डोर्सल नर्व रूट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल नर्व रूट एक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल एंटर होता है। और इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगी? सिग्नल लेगी किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से, किसके पास? इफेक्टर के पास। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देन फॉर्म ए रिफ्लेक्स, और जो भी एक सिग्नल आया है उसके बाद वो सिग्नल गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ही इस एक्शन को कर लिया जाता है, इसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता। क्योंकि यदि सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचाया जाए तो टाइम लग सकता है, टाइम डिले हो सकता है, उसके बीच में जो बॉडी ऑर्गन है वो डैमेज तक हो सकता है। इसलिए
यहाँ पे केवल स्पाइनल कॉर्ड का ही वो काम देखा जाता है। उसके बाद हम पिक से देख सकते हैं, ये जो एनसीईआरटी का पिक है, इसमें जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से एक सिग्नल बना, सिग्नल रेड कलर से दिखाया गया है, और जो एक लाइन सी है ये जो डोर्सल नर्व रूट है उससे एंटर करेगी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में फिर रिले एंड न्यूरॉन सेंटर कुछ होते हैं जो कि सिग्नल को पहचानते हैं। उसके बाद यहीं से जो सिग्नल है, जो कमांड है, वो मसल्स के पास भेज दी जाती हैं, और मसल्स क्या करती हैं, एकदम से हाथ को पीछे हटा लेती हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो खासकर एक ही जो वर्टिब्रा है उसके अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। और यहाँ पे ब्रेन के पास कोई भी मैसेज हालांकि बाद में जरूर जाता है, लेकिन शुरुआत में जो एक्शन लेना है, एक्शन के बारे में ब्रेन से कोई भी ऑर्डर वगैरह उसकी वेट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए टाइम डिले हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये एक हैमर है, तो हैमर जैसे ही टच करता है यहाँ पे तो एक सिग्नल है वो बनता है, और सिग्नल जैसे ही ये देखो, ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आगे की तरफ यहाँ पे एक जो न्यूरॉन रिले सेंटर है वहाँ पे आएगा, और उसके बाद वापस मसल्स के पास भेज दिया जाता है। और मसल्स क्या करती हैं, फिर जो भी मूवमेंट करवानी है हाथ की या फिर पैर की, वो मूवमेंट ये मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, और जिससे पैर है वो मूव करता है। तो जो मूवमेंट है उसको कौन देखता है, ये रिफ्लेक्स, एक जो रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क भी, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बनती है। आर्क जैसे हम पढ़ते हैं मैथ में, एक जो सर्कल का पार्ट होता है तो एक आर्क बनती है, और उसी आर्क की वजह से इसको रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन नाम दिया जाता है।